दोस्तों, आप अगर नए बिज़नेस की तलाश में और आप खुद का कोई भी मार्केट के अंदर पहली बार बिज़नेस करना चाहते हैं और आप उसी बिज़नेस के माध्यम से आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस 2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला है। साथ ही इसी बिज़नेस के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक महीने में 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए बीच में कमाने हैं, तो आप ये अगर बिज़नेस करोगे तो गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपको कैसे ये बिज़नेस करना है, ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, साथ ही आपको कम रुपए में ये शुरू करना है, आपको माल कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, उसके बाद में आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप पहली बार मार्केट के अंदर आ ही चुके हैं तो आपको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर कैसे माल को बेचा जाता है, कैसे ओनर से बात करनी है। ये सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ ही आपके पास गोदाम की आवश्यकता होगी, वो भी कितना बड़ा होना चाहिए। साथ ही इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई भी मशीन की आवश्यकता है या नहीं है। उसके बाद में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है इस बिज़नेस में। कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसमें सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस ये आप काम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अगर अपने गांव के अंदर करना चाहते हैं या छोटे गांव के अंदर या बड़े गांव के अंदर तो आप कर सकते हैं। अगर शहर के अंदर आप रहते हैं तो शहर के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा और शानदार आपके लिए मौका है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज से पहले आपने कई बिज़नेस किया होगा, कई अलग अलग प्रकार के, लेकिन अभी तक आपने अगर पैसे नहीं कमाए हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका है। आप युवा है या आप किसान हैं या दोस्तों आप मध्यम वर्ग के हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आप अगर युवा है, आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो सिर्फ आप ये बिज़नेस करिए और इस एक ही बिज़नेस के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कितने रुपए में ये शुरू होने वाला है, तो आइए इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये गेहूं का बिज़नेस है। ये बहुत ही सरल बिज़नेस है, आप कहीं पर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो आपको अगर पास गेहूं पहले भी स्टॉक है तो इस बार गेहूं के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में गेहूं की कीमत बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। तो दोस्तों, ये क्यों आने वाली है, साथ ही गेहूं की इतनी ज़्यादा किल्लत क्यों हुई है, ये सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप इसको बिज़नेस में कैसे बदलेंगे यही बताने वाला हूँ। आप किसान हैं तो किसान के पास गारंटेड कुछ स्टॉक रहता है गेहूं। तो आपने पहले अगर गेहूं को नहीं बेचा है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, तो अभी आप मत बेचिए। एक महीने के बाद में आप गेहूं को बेचना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कई टन माल स्टॉक है तो आपको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है, कई लाखों रुपए का। तो दोस्तों, गेहूं की किल्लत बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से दोस्तों इसके भाव भी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही एक बार 400 500 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी कभी क्विंटल के पीछे 300 रुपये घट भी जाते हैं। लेकिन अभी बसंत ऋतु के कारण गेहूं की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। साथ ही यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से गेहूं दूसरे देशों के अंदर नहीं पहुंच रहा है, इसकी वजह से ये किल्लत आ चुकी है। तो आप इसको बिज़नेस में बदलें। तो आपको क्या करना होगा, गेहूं को ख़रीदना होगा। खरीद कर आप लोकल छोटे गांव के अंदर भी बेच सकते हैं, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा छोटे गांव के अंदर गेहूं की किल्लत है। हर जगह गेहूं नहीं मिलता है, इसकी वजह से आपको सिर्फ गेहूं को सेल ही करना है। तो आपको कैसे सेल करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप अगर किसान के संपर्क में हैं, आपके कोई भी नज़दीक ऐसा बड़ा किसान है जिसने गेहूं की खेती की है और उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो आप उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मंडी से गेहूं को खरीदें। आपके नज़दीक जहां पर भी अनाज मंडी है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक या दो मंडी में आप अलग अलग जा सकते हैं, वहां पर गेहूं की प्राइस आपको मिल जाएगी कि गेहूं यहाँ पर क्या भाव मिलता है। अलग अलग भाव पर मिलेगा, जहाँ पर आपको सस्ता मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले वहाँ से आपको ख़रीदना है। फिर क्या करना है, आपको पूरा ट्रक खरीदना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्विंटल खरीदा या 20 क्विंटल, पूरा ट्रक खरीदें
उसके बाद में आप छोटे गाँव के अंदर आप सेल करें। सेल कैसे करना है, जितने भी जो जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे व्यापारी होते हैं जो गेहूँ को बेचते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको गेहूँ आप बेचें, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी को नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे तो आप ज़्यादा तक नहीं बेच सकते, किसी को 50 किलो या 1 क्विंटल तक बेच पाएंगे। इसकी वजह से आप डायरेक्ट दुकानदार को बेचें। अगर आप चाहते हैं कि दुकानदार को नहीं बेचना है, डायरेक्ट बेचना है, तो आप डायरेक्ट बेच सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप थोक माल बेचेंगे तो हाथों हाथ बिकेगा। अगर आप रिटेल में बेचोगे तो आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि अगर आपने थोक में बेचा है तो मान लिया कि आपको एक ट्रक के पीछे 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप अगर यही माल रिटेल में बेचोगे तो आपको करीबन 5 लाख मिल सकते हैं। इतना आपस में दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, गेहूँ छोटे गाँव के अंदर बेचने के लिए आपके पास आपको घर पर लाके उसको दोबारा पैकिंग करना होगा, क्योंकि आपको जो गेहूँ खरीदने हैं वो 2 क्वालिटी की खरीदने हैं। इसमें आपको कम प्राइस का भी खरीदना है और अच्छी प्राइस का और हाई लेवल का गेहूँ भी खरीदना है। फिर आप दोनों को मिक्स करना है, पाला करना है, उसके बाद में आपको दोबारा पैकिंग करना है। पैकिंग करने के लिए बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं है, छोटी मशीन 700-800 रुपये मिल जाती है, उसी मशीन से आपको पैकिंग करना है। फिर दोस्तों आप उसी गेहूँ को बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, छोटे गाँवों के अंदर सेल कर सकते हैं। आपके पास ट्रक नहीं है तो आप कोई भी छोटा टेम्पो आता है उसके माध्यम से आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। एक दिन के अंदर आप 10 से 20 क्विंटल ही बेच पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 गाँवों में अगर आप बेचेंगे, आप गाँव के रहने वाले, तो आप अपने ही नज़दीक एरिया के अंदर ही गेहूँ को बेचें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप स्थानीय लोग हैं, आपकी जान पहचान भी है। इसकी वजह से आपका जो गेहूँ है धड़ाधड़ बिकेगा। तो दोस्तों आपको ख़रीदना है तो आप सीधा मंडी से ख़रीदें। अगर मंडी से नहीं ख़रीदते हैं तो आप किसान से ख़रीदें। तो मंडी में जहाँ पर आप ख़रीदें वहाँ पर दोस्तों आपको कम प्राइस पर मिलना चाहिए, क्योंकि मंडी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। आपको जहाँ पर सस्ता मिले वहाँ से ख़रीदना, इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप शुरुआत में भी महंगा ख़रीद लेते हैं तो मार्केट में आप कभी नहीं बेच पाएंगे। अगर आप बेचेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसकी वजह से दोस्तों आप अगर स्टॉक करेंगे तो आने वाले 1 या 2 महीने में इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। तो आज से गेहूँ आप स्टॉक करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के बाद में इसकी प्राइस, गेहूँ की प्राइस में कम से कम आपको 10 से 12 रुपये आपको भाव में इसकी बढ़त हो सकती है। ये दोस्तों मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 10 से 12 रुपये इसके भाव है जो बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। ये बिज़नेस आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।